अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेके आई हूँ जो है शब-ए मेराज के लिए एक धमाकेदार मेन्यू। आज आप देखेंगे पूरियाँ, भुने चने और मशहूर खीर जो मेरी आंटी के बिना ना इनकम्प्लीट होती। रेडी है सब, तो चलें फिर और शुरू करते हैं। दूध और चावल की अगर बात करें तो सबसे पहले शुरुआत हुई पतीले में 10 किलो दूध डालने से। हाँ जी 10 किलो। पतीले ने मुझे देखा और बोला, बाजी अब मुझे भी थोड़ा सा सांस लेने दो, लेकिन मैं रुकी नहीं। दूध गिरते ही ऐसे उबलने लगा जैसे उसका प्लान हो स्टॉव से भागकर आज़ादी का जश्न मनाना। फिर डालेंगे जी इसके अंदर चावल। चावल ऐसे पतीले में गिर रहे थे जैसे रोलर कोस्टर पर राइड कर रहे हो। हर दाना दूध के स्विमिंग पूल में घूम घूम कर जा रहा था। मैंने सोचा आज ये चावल और दूध मिलकर एक ऐसी टीम बनाएंगे और सबको हिला कर रख देंगे। पूरियों का असली सीक्रेट ना उनका डो जो बनाने में एक अलग ही क्रिएटिविटी चाहिए होती है। तो शुरुआत हुई मैदा लेने से। मैदे का बाउल देखा और लगा जैसे मैदा मुझे आंखें दिखा रहा और ये कह रहा हो, बाजी मुझे केयरफुली हैंडल करना वरना पूरियां फेल हो जाएंगी। फिर डाला घी, वो घी जो हर देसी रेसिपी की असली जान होता है। तो कोई सा भी आप यहाँ पे घी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैदा और घी मिले तो लगा दोनों एक दूसरे से कह रहे हो हम एक परफेक्ट टीम बनाएंगे। मैंने बेकिंग पाउडर भी डाल दिया एकदम कैलकुलेशन के साथ, जैसे मैं कोई केमिस्ट हूँ। अच्छा, फिर ना आई नीम गर्म पानी की बारी। पानी डालने लगी तो लगा मैदा खुश हो रहा है, कह रहा हो अब तो बस मुझे सॉफ्ट और फ्लफी बना दो फटाफट। तो आटा गूंदना स्टार्ट किया तो लगा मैदा मुझे अपना दुश्मन समझ रहा हो और कह रहा हो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन कुछ ही देर में मैदा इतना स्मूथ हो गया और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल परफेक्शन से अपना काम और कर भाई रही हूँ। आटा गूंदने का असली मज़ा तो तब आता है जब आपके पूरे हाथ जो है ना वो चिपक जाए और आप भी अपनी हालत देखकर सोचो ये क्या कर दिया है मैंने। लेकिन एंड में जो डो इतना परफेक्ट बना कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा, इस सारे मामलात में मैं ये बताना तो भूल ही गई कि मैंने 1.5 किलो मैदा जो है ना वो इस्तेमाल किया है इन सारी पूरियों को बनाने के लिए। तो आप लोगों ने एंड तक देखना है कि मैंने इस 1.5 किलो मैदे से कितनी पूरियाँ तैयार की हैं। अच्छा जी, इस सारी डो को अच्छे तरीके से मैंने ना निकाल लिया था एक बर्तन के अंदर। अब इसको मैं अच्छे तरीके से रैप कर दूँगी और यहाँ से काउंटर अच्छे से क्लीन करने के बाद डन। अब आते हैं खीर की तरफ। आंटी और उनका इफ़ेक्टिव। यहाँ पर आंटी का इंटरेस्टिंग कुछ इस तरह से हुआ कि आंटी खीर में चमचा चलाने के साथ-साथ यहाँ पर छोटी इलायची को निकाल कर खीर में डाल रही थी। उतनी देर में मैंने यहाँ पर काउंटर में पड़ा हुआ क्लिंग फिल जो रैप है ना, इससे मैंने आटे को अच्छे तरीके से कवर कर लिया और कुछ देर के लिए मैंने इसको काउंटर पे ही रख दिया ताकि इसको अच्छे से मिले रेस्ट और डो मज़ीद स्मूथ हो जाए। उतनी देर में मैं अपने बाकी के काम जो है ना उनको निपटा लूँ। आप लोगों ने मेरे साथ ही जुड़े रहना है और इस व्लॉग को लास्ट तक देखना है। ये शब-ए मेराज का बहुत ही ज़्यादा स्पेशल व्लॉग है। फिर यहाँ पर टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था तो मैंने आंटी को फटाफट से गर्म पानी में ही इन गिरियों को भिगो दिया था। बादाम की गिरियाँ ली थी मैंने अपने हिसाब से, तो उनके अंदर जैसे ही इसको 5 मिनट के लिए भिगोया तो इनके छिलके बहुत ही अच्छे तरीके से निकल आए थे। आंटी यहाँ पर दूध और चावलों को मिक्स करते हुए ऐसे लग रही थी जैसे किसी ऑर्केस्ट्रा की कंडक्टर हो। चमचा इतना स्मूथली चला रही थी कि लगता था दूध और चावल भी कहते होंगे आंटी हमें और प्यार से घुमाओ। मुझे लगा आंटी किसी सीरियस कंपटीशन में है। चमचा चलाते चलाते आंटी ने बोला, बेटा खीर का टेस्ट तभी परफेक्ट होगा जब चमचा नॉन स्टॉप चलेगा। मैंने कहा आंटी अगर आपका चमचा रुक गया तो क्या खीर नाराज हो जाएगी। अब बात करते हैं मेरे सीक्रेट मसाले की जो मेरी रेसिपी की ना असली हीरो हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 छोटी इलायची, यहाँ पर 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, इसके अंदर थोड़े से लौंग और काली मिर्चें शामिल की। फिर इनको शामिल किया मिक्सी में। फिर यहाँ पे मैंने ज़ीरा, इसके बाद धड़ा मिर्च और सौंफ जो थी ना वो शामिल करके तो मिक्सी में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। बाद में इसके अंदर मैंने तेज़ पत्ते भी शामिल किए। आंटी उतनी देर यहाँ पर खीर को डन कर रही थी। तो इसके बाद ही तेज़पत्ते भी इसके अंदर शामिल करके तो मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। खीर ना बिल्कुल लास्ट पे थी और यहाँ पर आंटी ने इसके अंदर 10 किलो खीर में 3 पाव के करीब तकरीबन चीनी जो थी वो इसके अंदर शामिल की। चीनी आप लोगों ने बिल्कुल लास्ट पे ऐड करनी है जब खीर अच्छे तरीके से जो पक जाएगी। अब यहाँ पर खीर तकरीबन ऑलमोस्ट डन थी। उतनी देर में मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का बड़ा प्याज लिया। अब यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल भी ऐड करूँगी
कुकिंग ऑयल आप लोगों ने थोड़ा-सा ज़्यादा यूज़ करना है, यहाँ पर मैं तकरीबन 1 कप भर के यूज़ कर रही हूँ अंदाज़े से। तो व्यूअर्स यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद ना आप लोगों ने चम्मच जो है ना उसको चलाते जाना है ताकि प्याज़ जो है ना वो ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए बल्कि लाइट सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। और इसको लाइट से सौते करने के बाद ना आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट और इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो भर के आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद ना यहाँ पर ऐड कर दूँगी 1 बड़े साइज़ का टमाटर। अगर आप लोग 1 से 2 टमाटर जो है ना वो ऐड करना चाह रहे हैं तो दैट्स ऑन योर विल। फिर इसके बाद टमाटर जाएगा और टमाटर की भी अच्छे तरीके से कर लूँगी मैं भुनाई। मसाला बनाते वक़्त ना मुझे लगा मैं किसी लैबोरेटरी में ना साइंटिस्ट हूँ। हर स्पाइस को मैंने केयरफुली मिक्स किया जैसे किसी स्पाई मिशन पे हूँ। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला सब एकदम परफेक्ट प्रोपोर्शन में। यहाँ पर मैंने इसके साथ ही हल्दी पाउडर और जो मसाला मैंने अभी प्रिपेयर किया था ना उस मसाले को भी मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अब मैं तमाम स्पाइसेस को डाल के अच्छे तरीके से चमचा जो है ना वो चलाती जाऊँगी और साथ ही यहाँ पर पानी का छींटा देती जाऊँगी। ये ना हो मेरे तमाम स्पाइसेस जो है ना वो जल जाएँ और मेरी तमाम मेहनत ज़ाया हो जाए। जब भी आप लोगों ने कुकिंग करनी है अपने दिमाग को थोड़ा-सा खोल लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई करने के बाद अब शामिल करते हैं इसके अंदर आलू। आलू जो है ना वो इसलिए यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको बिल्कुल ही बाहर वाला टच दे रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर आलू ऐड करने के बाद ना इसको अच्छे तरीके से मैं चम्मच से हिलाती जाऊँगी ताकि बिल्कुल भी ये जले नहीं। और हाँ, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पर मैं जो चने प्रिपेयर कर रही हूँ ना, वो मैं भटूरों वाले जो स्पेशल वाले चने हैं ना वो बना रही हूँ, तो आप लोग अचार और भटूरों के साथ भी इसको एन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आलू ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा सॉल्ट भी ऐड किया है जिसको मैंने पहले ऐड नहीं किया था। अच्छा, अब यहाँ पर पानी का छींटा देने के बाद मैं आलूओं को कवर करके रख दूँगी। अच्छा, मेरे जितने व्यूअर्स इस टाइम मुझे देख रहे हैं ना, सब मेरे से प्रॉमिस करेंगे मेरी ये रेसिपी देखने के बाद आप लोग एटलीस्ट 1 टाइम तो इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अगर आप लोगों ने एक टाइम इसको ट्राई कर लिया ना, तो यकीन जानिए आप लोग इसको बार-बार ट्राई करेंगे। अच्छा जी, फिर आए यहाँ पर चने। भुने चने ना मसाले में जैसे ही मिक्स हुए लगता था पार्टी शुरू हो गई है। हर चना ना मसाले में लिपट कर चिल कर रहा था, जैसे कह रहा हो, वाह भई वाह! ये स्वाद तो ज़बरदस्त है। चने फ्राई हुए, क्रिस्पी बने और अब वो हीरो की तरह ना शाइन कर रहे थे। मुझे लगा अगर ये चने बोल सकते होते ना तो कहते बाजी अब हमारी किसी नान के साथ ना फ़िल्मी एंट्री करवा दो। अच्छा, ये जो चनों का लेफ्ट ओवर पानी था ना वो भी मैंने इसी के अंदर ही शामिल कर दिया और इसको दम पे लगा दिया। उतनी देर में आंटी यहाँ पर डिब्बों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना खीर निकाल रही थी। तो जैसे ही सारी खीर जो थी ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी तो यहाँ पर आंटी ने फटाफट से पेड़े बनाने शुरू कर दिए थे। तो चाची भी यहाँ पर ही अपने पेड़े लेके आ गई थी हमारे पास ही और उन्होंने भी यहीं पर ही पूरियाँ बेलनी शुरू कर दी। तो सारी पूरियाँ जो थी ना वो बारी-बारी सारे बेलते गए और मैं यहाँ पर फ्राई करने लग गई थी इन पूरियों को। जितनी देर में यहाँ पर पेड़े जो थे ना वो थोड़े से विसम रहे थे, उतनी देर में मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करके ना तो पूरियाँ बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था, तो वो ये था कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, गैस बिल्कुल जाने वाली थी और पूरियाँ हमारी अभी फ्राई होने वाली थी। तो पूरियाँ फ्राई करना भी एक अलग ही ड्रामा होता है। गरम तेल में पूरी जैसे ही गई, ऐसे फूल गई जैसे बैलून बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना हो। हर पूरी को देखकर लगा, ये ओलंपिक गोल्ड मेडल की कंटेंडर है। एक पूरी फेल हो गई। वो ना फूली ना सीधी बनी। मैंने उसे कहा देखा और कहा बेटा तू क्यों मूड खराब कर रही है? पूरी ने जवाब दिया होता तो शायद कहती बाजी डाइट कर रही हूँ। लेकिन बाकी पूरियाँ ज़बरदस्त बन रही थीं। लगा पूरी और गरम तेल का प्यार चल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, इसी तरह से सारा सिलसिला चलता रहा। बारी-बारी हम सारी पूरियों को फ्राई करते रहे और निकालते रहे। इसी तरह ही हम लोगों ने साथ-साथ ही डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया और अब आती है बारी फाइनल सर्विंग की। तो दोस्तों टेबल पर फाइनल तैयार हो गया ये धमाकेदार मेन्यू गरमा-गरम। तो व्यूअर्स यहाँ पर गरमा-गरम पूरियाँ, स्पाइसी भुने चने और वो मशहूर खीर जो मेरी आंटी के हाथ की बनी है। घर वालों का हाल ये था कि सब टेबल के पास बैठे
जैसे फ्री का बुफे मिल गया हो इन लोगों को। एक कज़न था जो पूरी देखकर बोला, "ये बैलून मुझे खेलने के लिए मिलता है या खाने के लिए?" मैंने कहा, "बेटा ये खाने का बैलून है। इसकी एक बाइट लो और तुम्हारा दिन बन जाएगा।" फिर सबने खीर खाई और आंटी के हाथ का टेस्ट सबने इतना एप्रिशिएट किया कि एक ना बोला, "आंटी आपका चमचा चलाने का आर्ट वर्ल्ड क्लास है।" तो व्यूअर्स ये था मेरा शब-ए मेराज का ख़ास मेन्यू, पूरियाँ, भुने चने और क्रीमी खीर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है किसी पार्ट में सबसे ज़्यादा आप लोग हँसे हैं, और अगर आपके घर में शब-ए मेराज के लिए कुछ ख़ास बनता है तो वो भी आप लोगों ने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं अगली मज़ेदार वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और वॉच करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।